करवाएंगे? आगे हम लोगों का एक मांग है कि हम लोग जल्द ही यहाँ के यानी SH 69 को बंद करने के बाद ही हम लोगों ने रणनीति बना ली है कि आगे हम लोग जो बंद करेंगे, जो 13 तारीख और रविवार दिन पड़ रहा है, उस दिन हम लोग मखदुमपुर को SH 83 को हम लोग बंद करेंगे, तो NH 83 को बंद करेंगे और हम लोग 5 बीघा मोड़ के पास ही बंद करेंगे। इसके बाद देखता हूँ कि DM या फिर प्रशासन या प्रतिनिधि क्या एक्शन लेते हैं। अगर इसके बाद भी उन लोग एक्शन नहीं लिया और तत्काल इस सड़क का निर्माण का शुरू नहीं किया तो इससे भी एक जबरदस्त आंदोलन की फिर भी तैयारी हम लोग अपने से चापाकल करवाए हैं और देख रहे हैं सामने में झोपड़ी बना करके रैन बसेरा के रूप में रह गए हैं और बाकी आगे का जो कठिनाई है वो भी हम लोग सहज सह लेंगे। हाँ, लेकिन बोले थे 1 सप्ताह नहीं 1 वीक बोले थे। अब उनकी भाषा में क्या मानसिकता थी कि किसानों को 1 वीक कह देंगे तो समझ नहीं पाएगा क्या उनकी मानसिकता है। अब हम तो कहेंगे कि जिस तरह से बच्चों को ठगने का काम किया जाता है कि जब रोता है कुछ दे करके उसको फुसला बना दिया जाता है, उसी तरह से हम लोग के साथ भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं JTV न्यूज। अभी गया और जहानाबाद के बॉर्डर पे मौजूद हूं। आपको बता दूं कि महीनों भर से यहां पे किसान संघर्ष समिति के नेता जो हैं, किसान नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 3 सूत्री मांगों को लेकर के। अभी शाम 7 बजने को है, शाम 7 बज रहा है। अभी हम आए हैं धरना स्थल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धरनार्थी जो हैं कि यहाँ पे डटे हुए हैं, जो है कि इनको कितना परेशानी हो रहा है। और आपको बता दूं कि अभी 6 मार्च को गया और कुर्था रोड जो है कि इन लोग बंद भी किए थे अपनी मांगों को लेकर के। इनसे जानना चाहेंगे कि जब ये बंद किए तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या कुछ अधिकारी इनको अभी तक आश्वासन दिए हैं और आगे क्या कार्रवाई, क्या सरकार पे दबाव बनाते हैं, कैसे प्रशासन पे दबाव बनते हैं, तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप 6 मार्च को कुर्था बंदी किए थे, कुर्था और गया रोड जो है उसको बंदी किए थे। इस बंदी के बाद क्या प्रभाव पड़ा सरकार प्रशासन पे, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ हुआ? आज तक हम सड़क को कभी बंद नहीं किया है। हमने अपनी मांगों को आज पुल के ठीक बीचों बीच पर बैठे हुए हैं। सड़क की मांग था, पुल बना, सड़क नहीं बना, इसलिए सड़क पर प्रदर्शन किया है, सड़क पर धरना दिया है। आवाजाही तो ठप पड़ गया था। आवाजाही इतने जन सवाल उड़ा था, हजारों हजार की संख्या में यहाँ की माता बहनें अपनी दुख दर्द को सड़क पर धरना के माध्यम से कर रहे थे। उसमें हम लोगों का ही नहीं, सारे आवश्यक वस्तुओं को, एम्बुलेंस को हमने रोकने का काम नहीं किया, जाने दिया। और हम लोग धरना प्रदर्शन चाहते नहीं है लेकिन मजबूर, चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे ज़्यादा राज्य सरकार यहाँ की महिलाओं को सम्मान देने के जगह इनके साथ अपमान कर रही है। जब यहाँ के सड़क नहीं बनी है तो यहाँ की मुरहारा पंचायत के हमीनपुर, सुरही, मुरहारा, गोपालपुर, कानीमठ और बोका बिघा के तमाम मुरहारा पंचायत के जीविका दीदियों को घेजन में खाता खुलवा दिए हैं, जो काल के गाल में कभी भी बरसात के दिनों में समाहित हो सकते हैं। उनकी दुख दर्द है कि 2 यहाँ की बहनें जो है पढ़ने जाने के क्रम में सवैया पैन में डूब जाने से मौत हुआ है, उसका दर्द सबके पास रहता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर पर हम चाहेंगे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार महिला की सम्मान की बात करती है तो तीनों मांग जो है महिला का सम्मान के लिए है। चूंकि जीविका दीदियों के जाती है बरसात के दिनों में घेजन तो रोड नहीं है, परसों पीड़ा में खटिया पर टंगा कर जाती है माता बहनें, उसको इलाज के लिए यहाँ अस्पताल है तो 24 घंटों सेवा मिले ताकि डिलीवरी पेशेंटों को और गर्भवती महिलाओं को अनेकों प्रकार के मरीजों को सुविधा मिल सके। यह महिला सम्मान होगा। या नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के 2 तरह के लोग मनाते हैं, जयंती पुण्यतिथि या विचारों पर चर्चा करते हैं। एक उनके विचारों पर चलकर उनके विचारों को बढ़ाने के लिए करते हैं और एक उनको विचारों को हत्या करने के लिए करते हैं। तो यहाँ को जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है महिलाओं के साथ कुशवाहा जी, आप 6 मार्च को बंदी जब किए, प्रदर्शन कर रहे थे रोड के बीचों बीच, गया और कुर्था के जो है कि आवाजाही ठप पड़ गया था, उसके बाद अरवल प्रशासन या गया प्रशासन क्या एक्शन लिया, क्या कुछ आश्वासन आप लोग का दिया? देखिए, हम लोग सड़क पर SH 69 पर जब
एक दिवसीय सड़क मांग को लेकर जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो काफ़ी देरी के बाद जब सरकार जान गई कि जनता जाग गई है, यह लोग मानने वाला में से नहीं है, तब एसडीओ के आदेश पर वीडियो आए थे, हम लोग को मांग पत्र दिए और उन्होंने कहा कि सरकार की इस बात को अवगत कराएंगे, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपकी समस्या समाधान हो जाए। लेकिन हम लोग बोले थे कि जब तक हम लोग को समस्या समाधान नहीं होगा, हम लोग विभिन्न रूपों में अपनी मांगों को पूर्ति करवाने के लिए, जनहित के मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। और किसान संघर्ष समिति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे 6 मार्च को आपने बंदी किया, वहाँ पे प्रदर्शन किया कुर्था में, आगे की क्या आप लोग का तैयारी है? आगे किस तरह से सरकार पे, प्रशासन पे दबाव बना करके अपनी मांग को पूरी करवाएंगे? आगे हम लोगों का एक मांग है कि हम लोग जल्द ही यहाँ के यानी SH 69 को बंद करने के बाद ही हम लोगों ने रणनीति बना ली है कि आगे हम लोग जो बंद करेंगे, जो 13 तारीख और रविवार दिन पड़ रहा है, उस दिन हम लोग मखदूमपुर को SH 83 को हम लोग बंद करेंगे, तो NH 83 को बंद करेंगे और हम लोग 5 बीघा मोड़ के पास ही बंद करेंगे। इसके बाद देखता हूँ कि DM या फिर प्रशासन या प्रतिनिधि क्या एक्शन लेते हैं। अगर इसके बाद भी उन लोग एक्शन नहीं लिया और तत्काल इस सड़क का निर्माण का शुरू नहीं किया, तो इससे भी जबरदस्त आंदोलन की तैयारी हम लोग उसको कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान कर दिया है किसान नेता मंजय जी। इनका कहना है कि 13 मार्च को मखदूमपुर NH 83 जो है कि बंदी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं मानती है तो आगे की भी कार्रवाई करेंगे। तो आगे जाना चाहते किस तरह से दबाव बनाना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है कि बंदी अगर आप करेंगे 13 मार्च को तो सरकार, प्रशासन आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग को दबाव बनाना हमेशा तैयारी में रहते हैं और हम चाहेंगे कि अगर इस बार अगर बंद करने के बाद भी अगर प्रशासन और प्रतिनिधि की नींद नहीं खुली तो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अभी इसको बेहद रूप देंगे, इससे भी बड़ा बेहद रूप देंगे। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महीनों भर से धरना प्रदर्शन जारी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कितना परेशानी आप लोग को हो रहा है? इस ठंड में रह रहे हैं, यहाँ पे असुविधा भी है, हर तरह का जो आप लोग का बुनियादी सुविधा भी चाहिए, आदमी को पेयजल की सुविधा हो, ये सब आप लोग का उपलब्ध यहाँ पे है? कैसे रहते हैं आप लोग? जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कठिनाई तो काफ़ी है, लेकिन हम किसानों को कठिनाई से लड़ने की एक आदत सी पड़ गई है। हम लोग जब खेतों में काम करते हैं, बादल गरजती है, बिजली चमकती है, फिर भी हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ हम एक तरह से कहें कि प्रकृति भी भगाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग वहाँ पे डटे हुए रहते हैं, किसान लोग मजबूती के साथ। और यहाँ पे भी आज कठिनाइयाँ तो काफ़ी है, चापाकल की पानी होने की व्यवस्था नहीं था, फिर भी हम लोग अपने से चापाकल करवाए हैं और देख रहे हैं सामने में झोपड़ी बना करके रैन बसेरा के रूप में रह गए हैं। और बाकी आगे का जो कठिनाई है वो भी हम लोग सहज सह लेंगे। इस आप लोग का यहाँ का जिलाधिकारी, जहानाबाद जिलाधिकारी आश्वासन देकर गए थे कि 1 सप्ताह में जो है कि काम लग जाएगा, काम इसको पूरा करवाएंगे। क्या लगता है, उनकी भी बात हवा हवाई है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि जहानाबाद के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आए थे यहाँ पे। उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे जब आए थे DM साहब तो आपको लोग को कोई आश्वासन दिया और कितने दिनों में काम करने की कुछ कही, उन्होंने बात कही। तो हम लोगों ने बताया कि हाँ, बोले थे कि 1 सप्ताह में करेंगे। और जब वो पुनः जाकर के उनसे बात की DM साहब से, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम कहाँ बोले हैं कि 1 सप्ताह में करेंगे। तो हम भी देखा था, हम भी न्यूज चलाया था, उसमें आप खुद DM साहब बता रहे थे। हाँ, लेकिन बोले थे 1 सप्ताह नहीं, 1 वीक बोले थे। और उनकी भाषा में क्या मानसिकता थी कि किसानों को 1 वीक कह देंगे तो समझ नहीं पाएगा, क्या उनकी मानसिकता है। अब हम तो कहेंगे कि जिस तरह से बच्चों को ठगने का काम किया जाता है कि जब रोता है कुछ दे करके उसको फुसला बना दिया जाता है, उसी तरह से हम लोग के साथ भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी पे बहुत बड़ा आरोप भी लगा दिए हैं कि बेवकूफ़ बनाने का, इनकी भाषा में अगर बात करें तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम DM साहब किए हैं। 1 वीक बोले थे, अभी इनका कहना है कि 1 वीक मतलब क्या होता है? हम किसान हैं तो हम लोग को किस भाषा में समझाना चाहते थे ये मालूम नहीं। तो